थ्योरम 10.2 को समझ लेते हैं। The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो, एक पॉइंट एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। तो यहाँ से हमने टेंजेंट बनाए हैं और हम पहले ही सीख चुके हैं कि एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर होता है उससे हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। एक टेंजेंट है PQ, दूसरा है PR। इन दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर है, ये थ्योरम हमें बताती है। इस थ्योरम को आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दो टेंजेंट दिखते हैं तो आप उनकी लंबाई को बराबर मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड हैं। पहले मेथड में क्या करेंगे, हम OQ और OR को ज्वाइन करेंगे। ये इसके दोनों सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए इनकी लंबाई बराबर है, OQ OR के बराबर है। और OP को भी ज्वाइन कर लेंगे। और थ्योरम 10.1 ने हमें बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। अर्थात OPQ और OPR दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल है ये वाला। तो उसके सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। अभी देखिए, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में OP और OP कॉमन साइड है, OQ OR के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों सर्कल के रेडियस हैं। और एंगल OQP एंड ORP ये वाला एंगल इसके बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो बाई RHS क्राइटेरियन, ये आपको याद होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए, ये हम जानते ही हैं। इसका मतलब है PR PQ के बराबर है, ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इस मेथड से हमने प्रूव कर दिया कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं।